सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो बाल गिरने का होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हेयर फॉल जो है वो सर्दियों में बढ़ गया हुआ है, इसका हल क्या है और इससे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गंजा कोई भी नहीं होना चाहता और उम्र से पहले तो कोई भी नहीं होना चाहता। मैंने देखा है आजकल लोग 15 16 18 या 20 साल की उम्र में गंजे हो रहे होते हैं, यहाँ से उनका जो है वो हेयर फॉल हो रहा होता है, बड़ी स्पीड से हो रहा होता है। यही होने वाला हेयर फॉल सर्दियों में डबल स्पीड से होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में जब इसकी कुछ रीजंस होती हैं, वैसे तो हेयर फॉल की रीजंस होती हैं, मैं इस पर पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ कि वो जेनेटिक्स भी हो सकती हैं, आपकी जेनेटिक्स से आ सकती हैं, आपके वालिदैन से आ सकती हैं। अगर आपकी हिस्ट्री में कोई है, आपके ख़ानदान में हेयर फॉल है तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं, खुश्की होती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन सर्दियों में ये मसला बढ़ जाता है और सर्दियों में इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, सर्दियों में इसे हम बच कैसे सकते हैं और सर्दियों में हम इसको इसके लिए कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि सर्दियों में हेयर फॉल बढ़ता क्यों है। सर्दियों में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है ड्राईनेस, बालों की खुश्की। बालों में खुश्की क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में हम गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सर्दियों में हम ड्रायर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सर्दियों में हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हमारे बालों में खुश्की पैदा हो जाती है और खुश्की पैदा होने से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ड्रायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि वो आपकी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसको जाके उसने तबाह कर देना है। और उसके बाद गर्म, शदीद गर्म पानी से नहाना, तो आपके जब बालों का प्रोटीन स्ट्रक्चर तबाह होगा तो वो आपके बाल डैंड्रफ पैदा होना शुरू हो जाएगा और डैंड्रफ पैदा होता है, खुश्की होती है, तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी होता है कि हम अपने बालों को प्रॉपर धो नहीं पाते, साफ़ नहीं करते, हम उसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल नहीं रखते, या बाहर जाते हैं, बाइक वगैरह पे जाते हैं, बाहर से इतना ज़्यादा धुआं, डस्ट पार्टिकल्स वो हमारे सर में जाते हैं और हम अपने बालों को टाइम टू टाइम वॉश नहीं करते, क्योंकि सर्दियों में सर्दियाँ होती हैं तो लोग अवॉइड करते हैं, 3 3 4 4 दिन नहाना जो है उनके लिए मुमकिन नहीं होता। इसकी वजह से भी डैंड्रफ बढ़ता है, वही खुश्की बढ़ती है, वही प्रोटीन स्ट्रक्चर ख़राब होता है। फिर ड्रायर से या गर्म पानी से धोएंगे तो डेफिनेटली वो हेयर फॉल आपका बढ़ेगा। अच्छा, अब इस हेयर फॉल को रोकना कैसे और इसे अवॉइड कैसे करना है, या हम कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने हेयर फॉल पे काबू पा सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि आपने अपने बालों को साफ़ रखना है और डेली नहाना है, उन्हें शैम्पू करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, शैम्पू कौन सा करना है, क्योंकि जो शैम्पू हमारे यहाँ पे चल रहे होते हैं वो वाले शैम्पू हमारे बालों को बड़ी स्पीड से तबाह कर रहे होते हैं। तो जब भी आप शैम्पू खरीदने जाते हैं तो आपने एक चीज़ देखनी है कि वो सल्फेट फ्री खरीदना है। सल्फेट फ्री क्यों खरीदना है? क्योंकि सल्फेट जो होता है वो आपके बालों को डैमेज करने का एक एक मेन रीज़न होती है, एक मेन वजह होती है। सल्फेट फ्री शैम्पू खरीदेंगे, आपके शैम्पू की बैक साइड पे लिखा होता है जिसमें क्या, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो आप सबसे पहले सल्फेट फ्री शैम्पू खरीदें। उसके बाद आप प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। उसमें क्या है, जैसे कि अंडा है, अंडा आपको जो है एक बेहतरीन, सर्दियों में वैसे भी अंडा जो है एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। इसमें और बड़ी चीज़ें होती हैं, मैं इस पर पूरा एक व्लॉग बना चुका हूँ। मौसमी फल जो हैं वो ज़रूर खाएं। इसमें विटामिन सी से भरपूर जो आपके सर्दियों के फल हैं, जैसे आपकी हो गई गाजर हो गई, जैसे आपका किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से महफूज रखते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता और कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते, मूंगफली इस्तेमाल करें। उसके बाद आप जो है सर्दियों में गाजर बेहतरीन आपके पास एक चीज़ है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ विटामिन होते हैं जो आपके बालों के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं। सर्दियों में डेफिनेटली हेयर फॉल बढ़ता है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गाजर हो गई, पालक हो गई, शकरकंदी हो गई, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डेफिनेटली आपने इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह विटामिन ई है, विटामिन सी है, बहुत सारे विटामिन। आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना उसको कंप्लीट रखना है। वो आप अपनी बैलेंस डाइट जब तक नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं होगी। इसके बाद जो है जिंक की कमी से भी हेयर फॉल होता है। अब जिंक आपको रेड मीट में बहुत ज़्यादा मिलता है, वैसे तो कद्दू के बीज में भी होता है और बड़ी चीज़ें हैं। रेड मीट वो चीज़ है जो आसानी से आप कंज्यूम कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक का लोग बहुत मिस कर जाते हैं। जिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद प्याज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बालों के लिए। इवन के प्याज का तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि उसका ऑयल निकाल के, कोकोनट ऑयल और डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसके साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है। अगर आप वो भी नहीं लगा सकते तो आप सिंपल जो प्याज होता है ना उसका ऑयल निकालें और वो बालों में लगाएं। स्मेल नहीं बेयर हो रही, वैसे तो बेयर करनी पड़ेगी आपको अपने बाल बचाने के लिए, अगर वो बेयर फिर भी नहीं हो रही तो उसमें आप पानी मिक्स कर सकते हैं, वो ऐड करके अपने स्कैल्प पे लगाएं और हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी जो खुश्की हो रही है, जो आपके बाल झड़ रहे हैं, वो उसे ठीक हो जाए। इसी तरह की चीज़ें अब सर्दियों में आप गाजर, चुकंदर, अंडा, लीमू, संतरे, फ्रूटर, माल्टे, ये रिच सीज़न होता है।
ये खाने का, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। ना सिर्फ आपके गिरते हुए बाल रुकेंगे बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी, और उसके साथ साथ अपने बालों की सफाई, उसको वॉश करना, उसको धोना, उसका ख्याल रखना ये लाजमी है। बाहर अगर जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, धुआं है, गर्द है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनका ख्याल रखें। ड्रायर कम से कम इस्तेमाल करें, और गर्म पानी से अगर आप वॉश करते भी हैं तो उसके बाद नीम गर्म पानी या हल्का गर्म पानी अपने सर में से जो है वो पानी अगर बह जाएगा और उससे पानी से धो लेंगे, या एक दफ़ा कम से कम आपकी जो स्कैल्प है उससे ठंडा पानी गुजर, ठंडा नहीं कर सकते तो एक नॉर्मल पानी कर सकते हैं, वो गुजर जाना चाहिए ताकि वो जो डैमेज होता है वो ना हो। ये दो चार चीज़ें सिंपल सिंपल सी ये कर लेंगे, डैंड्रफ से बचेंगे। डैंड्रफ पे मैं पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ, बड़े आसान तरीके उसमें बताएं। ये वाली सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप बहुत जल्द ना सिर्फ अपने बालों जो है उनके गिरने पे, हेयर फॉल पे काबू पा लेंगे, बल्कि आपके बाल शाइनी, सेहतमंद और चमकदार भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।